सुनील जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सरकारें चाहे बीजेपी की रही हों या कांग्रेस की रही हों, पिछले 2010 से इस मस्जिद का निर्माण हो रहा है। निर्माण कैसे हो गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। डिमोलिश हो ना हो वो भविष्य की बात, निर्माण हो कैसे गया? नहीं, देखो इसमें तो अब सरकार बताएगी कैसे हो गया अभिषेक जी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का एक 2021 में आदेश आया था और वो पैन इंडिया आदेश था और इस तरीके के आदेश थे कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं होगा। और उसका कारण भी ये था कि कई एनजीओ इस बात को लेकर के गए थे कि सड़कों पर तमाम मज़ारें पाई जाती हैं और कई ऐसे प्रकरण थे कि सड़कों को जब बनाया जाता है तो मज़ारों की वजह से उनको मोड़ दिया जाता है, या बहुत सारे प्रकरण ऐसे थे कि उनको रोक दिया गया, आगे सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गए और ये सब सारी चीज़ें उन्होंने रखी। कई साल की सुनवाई के बाद यदि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश सारी सरकारों को दिया जाता है तो निश्चित तौर से सरकारों की जिम्मेदारी बनती है ये। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि धार्मिक आधार पर सरकारें कैसे भेदभाव कर सकती हैं। यदि सरकारी जमीन पर यदि कोई 10 साल से मुकदमा चल रहा है तो वहां सरकार की अनुमति कैसे मिल गई, नक्शा पास कैसे हो गया, तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती है मुझे लगता है कि वो सरकारी कर्मचारियों के बिना मिली भगत से नहीं होता। और ये तब अभिषेक जी आते हैं तब निश्चित तौर से सरकारें भेदभाव करने का प्रयास करती हैं, उसको वोट बैंक के नजरिए से जब आप देखते हैं। सारा कानून सारे लोगों के लिए बराबर है, ये देश संविधान से चलता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करके यदि अपने धार्मिक स्थलों को बनवाने की तो अनुमति कभी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन यदि ऐसा है तो निश्चित तौर से हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं हो सकता कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ उद्दंड टाइप के लोग भी सड़कों पर उतर आते हैं। जैसे आपने अभी बगल के देश में देखा कि जहाँ 4 लाख लोग सड़कों पर उतर करके क्या कर देते हैं, जहां जिस शहर की ढाका की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास हो और 4 लाख लोगों ने बंधक बना लिया। तो ये शांति व्यवस्था नहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। या कुछ ऐसे लोग जो सड़कों पर सरकार के खिलाफ या संविधान के खिलाफ उतरने का प्रयास करते हैं तो वो सरकार कम से कम केंद्र सरकार से फोर्स मांगे। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं आप सरकार के जो अभी एक मंत्री कह रहे थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है। शांति व्यवस्था तो बनेगी, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी आपकी है कि कानून कैसे स्थापित हो, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को करनी